आज हम कक्षा 12 इंडियन वाले का पाठ नंबर पढ़ेंगे 15। पाठ के लेखक है विष्णु खरे और पाठ का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली वैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चार्ली मीन्स क्या होता है? बताओ अंग्रेजी का दिखाता हो। चार्ली मानी है प्रसन्न होना, खुश होना, हैप्पी, जो शब्द सीखा है ये। विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी 1940 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ और निधन इनका 19 सितंबर 2018 को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आंख से, पिछला बाकी रचनाएं तो और भी बहुत सारी इनकी। इनमें से 2 या 3 रचनाएं याद करनी है। ये पाठ है चार्ली चैपलिन के बारे में। पाठ की मुख्य वस्तु है हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कुछ कलाक्रम की कुछ मूलभूत विशेषताओं का रेखा किया वो इस पाठ के अंदर किया गया। और करुणा और हास्य का सामंजस्य। करुणा मीन्स क्या होता है भाई? करुणा कैसा भाव है? रोने का भाव। और हास्य हंसने का भाव। इन दोनों के मध्य तालमेल बिठाना ये चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता थी। पाठ की मूल जो कहानी है वो इस प्रकार से है। 1970 के दशक के अंदर जब भारतीय सिनेमा शुरू हुआ था उस समय के सबसे महान कलाकार थे चार्ली चैपलिन। चार्ली का जन्म है वो एक बिल्कुल ही गरीब परिवार में हुआ। इनका परिवार इतना गरीब था कि इनको समय पर भोजन भी नहीं मिलता था। जन्म के कुछ सालों के बाद में इनके पिता की मृत्यु हो गई। बाद में इनकी माता जो यहूदी वंश से थी, और ईसाई धर्म के अंदर भी 2 वंश है, एक तो यहूदी और एक है क्रिश्चियन। जैसे मुसलमानों में शिया और सुन्नी, हिंदू में ऐसा कोई वर्ग नहीं है, हिंदू में एक ही वर्ग है। तो यहूदियों और क्रिश्चियनों के बीच में हमेशा ही संघर्ष चलता रहा। पहले पढ़ा हुआ इतिहास में यहूदी धर्म के बारे में। तो उसमें जो संघर्ष चला उसमें यहूदी उन्होंने कभी क्रिश्चियन पर अत्याचार किया और क्रिश्चियनों ने कभी यहूदियों पर अत्याचार किया। तो इनकी माता यहूदी थी और तीसरे दर्जे की एक अभिनेत्री थी। तीसरे दर्जे के वो अभिनेता आते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। और पर्दे के पीछे कभी देखे आपने? मुख्य जो अभिनेता या अभिनेत्री होती है वो तो आगे जैसे नृत्य कर रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारे नृत्य करने वाले होते हैं, होते ही नहीं होते गानों में जैसे। तो उस तरह का जो कार्य वो चार्ली चैपलिन की मम्मी ने किया। जब ये छोटे थे, बहुत कम आयु थी, तो उस समय उनके जीवन के अंदर 2 घटनाएं ऐसी घटी जिनको चार्ली चैपलिन ने पूरे जीवन भर याद किया। पहली घटना तो ये कि एक दिन वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और उनके घर के पास में एक कसाई खाना था। कसाई क्या करता है भाई? बकरे होते हैं या जो भी होते हैं उनको क्या करते हैं? काट देते हैं। वो काटने से पहले उनको भरपेट भोजन खिलाते हैं, अच्छी तरह से सेवा करते हैं और बाद में उसको काट कर क्या करते हैं? खा जाते हैं या बेच देते हैं। तो एक दिन एक भेड़ कसाई खाने से छूटकर आ गई। अब कसाई घर वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे और भेड़ उनके आगे आगे दौड़ रही थी। चार्ली चैपलिन भी ये दृश्य देख रहा था और वहां की जो भीड़ थी वो उसकी मजाक बना रही थी, कसाईयों की और भेड़ की। कुछ समय के बाद में उन कसाईयों ने उस भेड़ को पकड़ा। पकड़ने के बाद में वो कसाई घर में ले गई। इस घटना से चार्ली चैपलिन को बड़ा दुख हुआ। उसने आगे का सोचा कि उन्होंने ले जाने के बाद भेड़ के साथ क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ भाई? उसको काट दिया हुआ। ऐसा सोचकर चार्ली चैपलिन को 3-4 दिन तक बुखार है। फिर उसकी मां ने समझाया कि ये संसार के अंदर प्राणियों का क्रम है। खाने से आपने देखी, एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है और अगर नहीं खाए तो भी प्रकृति का संतुलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात उसके जीवन भर याद रही। दूसरी, वह अपनी माता से ईसा मसीह के बारे में कहानी सुना करता था जैसे वो अपने माता पिता से रामायण की सुनती। ईसाई धर्म के सबसे गुरु यानी जो गॉड है वो कौन है? ईसा मसीह, परमेश्वर बोलते हैं। ईसा मसीह के साथ भी इसी तरह से लोगों ने बहुत सारे अत्याचार किए
और अंत में कुछ अधार्मिक जो लोग थे उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर टंगा दिया। देखा होगा आपने चित्र, इस तरह से हाथ अरे सूली पर टंगा हुए, तो ईसा मसीह को सूली पर टंगा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर जीवित हो गए थे शुक्रवार को, इसीलिए ईसाई धर्म के अंदर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस गाने ने भी चार्ली चैपलिन को बड़ा प्रभावित किया। फिर वो फिल्मों की दुनिया में आ गई। फिल्मों के अंदर भी उनको कार्य बड़ा मुश्किल से मिला क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। चार्ली चैपलिन पहले एक बात ऐसे अभिनेता हुए जिन्होंने लोगों को स्वयं अपने आप पर हंसाया। अब व्यक्ति की ये विशेषता होती है, कोई अपने आप पर किसी दूसरे को हंसता हुआ नहीं देखना चाहता। क्या देखना चाहता है? सबसे पहले चार्ली चैपलिन ने ऐसा फिल्मों में आपने देखा होगा। और भीड़ का वो एक ऐसा है व्यक्ति होता है अकेला ही, पूरी भीड़ उस पर हंस रही होती है और वो खुद भी उस भीड़ के साथ है हंस रहा होता है। ये भी देखा फिल्मों में आपने। और चार्ली चैपलिन की लगभग फिल्मों के अंदर उसकी एक ही पोशाक मिलती है, ऊपर कोट, सर के ऊपर वही पुरानी टोपी और नीचे वही पैंट, फटा हुआ जूता। ये पूरी फिल्मों में पोशाक रही उसकी। जब तक जीवित रहे चार्ली चैपलिन लोगों ने उनको कष्ट दिए। हालांकि जीवन के अंतिम दिनों के अंदर उनकी फिल्में बड़ी प्रसिद्ध हुई, लोगों ने भी उनको मानना शुरू किया। और चार्ली चैपलिन अपने जीवन में जितनी भी कमाई की फिल्मों से वो सारे समाज हित के लिए वो लगा देते थे, क्योंकि उन्होंने गरीबी को बहुत पास से देखा था और वो खुद भी क्या थे, गरीब थे। अन्य जाति के लोगों ने भी उन पर बड़ा अत्याचार किए थे, इसलिए उन्होंने सर्वधर्म समभाव का भी सिद्धांत दिया। इस संसार के अंदर सभी धर्म क्या है, समान है। अब चार्ली चैपलिन के बाद में देखो बहुत सारे अभिनेता ऐसे भी, जैसे हमारे बॉलीवुड के अंदर कोई ऐसे अभिनेता का नाम बताओ हैं? जॉनी लीवर, असरानी, ये इस तरह के अभिनेता हुए जिन्होंने भी चार्ली चैपलिन को भी अपनाया। और वर्तमान में अधिकांश जो फिल्में चल रही है ये चार्ली चैपलिन की फिल्मों की नकल ही है, क्योंकि मूल जो फिल्में थी वो आज से पहले 1970 के अंदर किसने बना दी थी, चार्ली चैपलिन ने। उनकी पहली फिल्म थी मेकिंग इन लिविंग। ये फिल्म सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई और बाद में धीरे धीरे उनकी फिल्में क्या है, प्रसिद्ध होती गई। और चार्ली शब्द वैसे इसका अर्थ होता है खुश रहना। और ये एकमात्र ऐसा अभिनेता है जिन्होंने फिल्मों के अंदर स्वयं के ऊपर लोगों को हंसाया, लोगों को मनोरंजन किया। और सबसे बड़ी देखो, रोते हुए व्यक्ति को हंसाना और खुद नहीं रोना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, ये आपका पाठ है, याद करना। गृह कार्य के लिए प्रश्न देखो भी। प्रश्न कर लेना इसमें 1 नंबर, 4 नंबर, 6 और 8 नंबर। ठीक है।